वैलिडेशन सीख करना बंद करो। इस जेई 2026 स्टिल पॉसिबल। तो मैं आपके स्क्रीन पे कुछ चैनल्स, कुछ जेन्युइन चैनल जो है, और दूसरा रिवीजन करना जो माइंड मैप सीरीज वगैरह हो गया। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉय। करेंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और अगर आप में सच सुनने की हिम्मत है कि आपसे जेई 2026 पॉसिबल है कि नहीं, तभी इस वीडियो को देखना। आज मैं आपको दिल से कुछ बात बोलना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, वैलिडेशन सीख करना बंद करो। वैलिडेशन इन द सेंस, आप किसी यूट्यूबर से पूछते हो कि मेरा जेई हो पाएगा, इस जेई 2026 स्टिल पॉसिबल, टीचर से पूछते हो, आप आसपास सबसे पूछते हो, तो कभी भी वैलिडेशन सीख मत करो। जिस दिन आप वैलिडेशन सीख करो, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, आपको रिलेटेबल लगेगा ये पॉइंट बहुत ज़्यादा। आप वैलिडेशन सीख क्यों करते हो? आप वैलिडेशन इसलिए सीख करते हो क्योंकि आपको खुद पे भरोसा नहीं है। आपको खुद पे भरोसा नहीं है, जो आपने प्रिपरेशन करी है वो ऑप्टिमल लेवल पे अप टू द मार्क है। और ये बात सच है, ये बात सच है। इस बात को एक्सेप्ट करो, आप वैलिडेट मत करो किसी और की बात से। अगर मैं आपको बोल दूं कि 3 महीने में आपका जेई नहीं होगा, तो क्या आप वो बात मान लेंगे? 99% ऑडियंस में बोल रहा हूँ, जो मेरी भी ऑडियंस देखती है, ये चीज़ आपको नहीं करनी। इस चीज़ से आपका ही नुकसान है, क्योंकि जो सच है ना, उसको फेस करना सीखो। और जिस दिन आपने मिस्टेक्स एक्सेप्ट कर लिया ना, आपको सडन चेंज मिलेगा कि आप ना 10-12 घंटा पढ़ने लग गए, क्योंकि आपको रिग्रेट रहेगा, वो गिल्ट रहेगा। जब ये सब आप करते हो ना, चीप हरकत से कि वैलिडेशन सीख करना, तो उससे आप और ज़्यादा कमज़ोर बन जाते हो। और ज़्यादा आप रील्स पे देखते हो उसको वीडियो, अरे भाई मेरे पास तो टाइम है, भैया की वीडियो देखी थी, 200+ मार्क्स गारंटीड है, दिमाग में कहीं ना कहीं छप जाता है। ऑनेस्ट रहो अपने साथ। और आज मैं भी आईटी दिल्ली में हूँ, ठीक है, आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। पीछे मेरा कॉलेज का मेन बिल्डिंग है, और आज भी मैं मेहनत करता हूँ अपने एग्जाम के लिए। मेरा जब सेमेस्टर एग्जाम आता है ना, या जब भी मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, किसी कंप्यूटर एग्जाम की प्रिपरेशन करता था जेई में, मैंने सबसे पहले आदत ये वाली छोड़ी थी कि भाई मेरे को मेहनत करना है, मेरे को जितना हो सकता है ना, जितना मेरे में दम है, मैं उतना मेहनत करूँगा। सिलेक्शन होना नहीं होना वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में अभी एक चीज़ है, जो है कि मैं 10-12 घंटे पढ़ सकता हूँ, मैं अपने बैकलॉग क्लियर कर सकता हूँ लेक्चर से। अगर मैं ज़्यादा पढ़ा तो क्वेश्चन सॉल्विंग की एबिलिटी बढ़ा सकता हूँ, क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकता हूँ। और दूसरा पॉइंट मैं इसी चीज़ से आता हूँ, पहला थॉट दिमाग से निकालो वो वाला मेंटालिटी कि 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, अंडर 100, अंडर 1000। आपको बस मेहनत करना है। जितना ज़्यादा आप सोचोगे ना, आपका एक ही गोल रहना चाहिए, आईटी दिल्ली जाना, एडवांस क्रैक करना है। ये मत सोचो कि भाई यहाँ से जो टाइम बचा है ये देखूंगा तो वो हो जाएगा। और दूसरी एक चीज़ मैं बोलता हूँ, एक चीज़ यहाँ से फॉलो करके जाना, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ट्राई टू बी कंसिस्टेंट रहने का ट्राई करो। 10 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे रोज पढ़ने का ट्राई करो। बेयर मिनिमम अपना गोल सेट करो, 8 घंटे मेरे को पढ़ना है, 2 लेक्चर करना है, 3 लेक्चर बैच के कवर करने हैं। और यहाँ से अभी से लेके जेई मेंस में जितना 3 महीना 4 महीना बचा है, अभी समझ लो अगस्त में आप देख रहे हो, सितंबर का महीना आपके पास है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, और जो जनवरी का सेशन है ना, उसको ही अपना फर्स्ट अटेम्प्ट मान के चलना, उसमें ही अपना बेस्ट देना, क्योंकि उसमें कम मार्क्स में ज़्यादा परसेंटाइल आती है। तो यहाँ से कंसिस्टेंट रहना ट्राई करना। कुछ मैं आपको स्ट्रैटेजीज देता हूँ 2026 एस्पिरेंट के लिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, और यहाँ से आपको प्रोसीड करना है और मेरी बातों को फॉलो करना है। एक बार बस फॉलो करके देख लो कुछ स्ट्रैटेजी जो आपको यहाँ से फॉलो करनी है 2026 एस्पिरेंट। सबसे पहला है, जो भी अभी करेंटली बैच में चल रहा है उसको रिलीजियसली फॉलो करो। अगर आपके बैच में EMI चल रहा है, अगर आपके बैच में मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो गया, या कोई भी करंट टॉपिक चल रहा है ना, उसको फॉलो करना है। और दूसरा चीज़, मूव विथ इम्परफेक्शन। आपको ऐसा लगता है EMI कर रहा हूँ, ऑप्टिक्स कर रहा हूँ, कि ये वाला पोर्शन तो किया नहीं भैया, ये वाला 11th में नहीं किया, SHM मेरा छूटा हुआ था, वहाँ भैया मैंने क्लास में SHM का ये देख लिया, अब दिमाग में कन्फ्यूजन आ रहा है कि 11th पहले करता हूँ फिर 12th करता हूँ। नहीं, मूव विथ इम्परफेक्शन। जब भी आप अभी से, जिस दिन से ये स्ट्रैटेजी देख रहे हो, अभी से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपकी बहुत दिक्कतें फेस होगी। क्वेश्चन नहीं बनेंगे, फिर कुछ चीज़ें आप भूल जाओगे, रिवीजन नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, 1000 प्रॉब्लम्स आएंगे। तब भी आपको कंसिस्टेंटली, जो मैंने पॉइंट 1 बोला था, उसके साथ मूव करना है। और दूसरा, इम्परफेक्शन को लेके चलो। कोई भी IIT JEE एस्पिरेंट इंडिया में, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किसी से पहले दिन में क्वेश्चन नहीं होता, दूसरे दिन में क्वेश्चन नहीं होता। आपको ये चीज़ इसलिए प्रॉब्लम लगती है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आपके पास अभी 2-3 महीने बचे, आपके पास टाइम कम है, तब आपको दिखता है ना कि भाई प्रॉब्लम, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, तब आपका दिमाग और फटता है, और ज़्यादा पैनिक स्टेट में जाते हो, और ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती। इस चीज़ को अवॉइड करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा थोड़ी देर में। तो दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया, मूव विथ इम्परफेक्शन। तीसरा उस पर आ जाते हैं कि आपका प्रायोरिटी रहना चाहिए 100% सिलेबस कवरेज। 100% सिलेबस कवर हो जाए, क्योंकि जेई मेंस में हार्ड टॉपिक से भी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रोटेशन से भी आपको टॉर्क का क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुत इजी वाला, इसमें 1 फार्मूला लगाना होता है, 2 फार्मूला लगाना होता है। तो आपको 100% सिलेबस कवरेज करना है। ये आप कैसे करोगे? 4th पॉइंट पे आ जाता है रिसोर्सेज में आपको क्या फॉलो करना है? जो बैच में अभी पढ़ाया जा रहा है उसको तो करेंटली फॉलो करना है, तो उस वाले पोर्शन को आप बैच के लिए रिजर्व रख दो। और बाकी 11th वाला पोर्शन अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप 2.0 बैचेज या मंजिल बैच, जो भी आपको प्रेफर लगता है ना, जो भी आपके अकॉर्डिंग सही बैठता है, जिस टीचर से आपकी बॉन्डिंग बैठती है। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में मैं समझता हूँ एज ए एस्पिरेंट
मैंने खुद भी ऑनलाइन पढ़ाई करी है। टीचर से बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है, वरना क्लास बहुत बोरिंग लगती है और जो 1-2 घंटे का स्ट्रेच हम ले ही नहीं पाते, हम यूट्यूब पे आ जाते हैं, वो नीचे टाइमलाइन देखते हैं। वो चीज़ अवॉइड करके आप बॉन्डिंग, जब तक टीचर के साथ बॉन्डिंग नहीं है ना, तब तक एक गो में क्लास नहीं कर पाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये चीज़ आपने भी प्रैक्टिकली फील करी होगी। अपने कंपैटिबिलिटी के हिसाब से आप पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट आ जाता है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। मेरे को कुछ ऐसे बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने बस लेक्चर्स ही लिए हैं इतने टाइम तक, 1-2 साल, मतलब कुछ भी उन्होंने बस पढ़ा है, लेक्चर लिया है, क्वेश्चन उनसे सॉल्व नहीं होते। और दूसरे में बस ऐसे बच्चे जो अभी भी 0 पे है। तो सबसे पहले मैं दोनों को एड्रेस करता हूँ। अब घर में बैठ के 1.5 साल बस स्ट्रैटेजीज, वीडियोज़ इधर उधर भटकने से और लास्ट में ये एक्सपेक्ट करना कि भाई 1 महीने में मैं जेई कर लूँगा, 2 महीने में मैं जेई कर लूँगा, तो वो प्रैक्टिकल बात नहीं है। ये चीज़ दिमाग में घुसनी चाहिए। इससे शायद मेरे को बहुत हेट आए, बट इससे ज़्यादा मैं ऑनेस्ट नहीं रह सकता। अगर मैंने आपको भाई बोला, बहन बोला है, तो मैं आपको एज अ भाई गाइड करूँगा। जिन बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते और जिन बच्चों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है, तो मैं आपके स्क्रीन पे कुछ चैनल्स, कुछ जेन्युइन चैनल जो है उनके लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये रहा लिस्ट। इससे आप क्वेश्चन सॉल्विंग करना और दूसरा रिवीजन करना, जो माइंड मैप सीरीज़ वगैरह हो गया, जो यदुनीति सर, मोहित गोयनका सर का भी जो सीरीज़ हो गया, उसे एक बार रिकॉल करो। बस आपको रिकॉल करना है और क्वेश्चन सीरीज़ इसके अलॉन्ग फॉलो करना है। 2 चार्ट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला है कि आपको रिवीजन के लिए क्या क्या फॉलो करना है, दूसरा है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। जिन बच्चों को क्वेश्चन सॉल्विंग से दिक्कत है वो क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज से डायरेक्ट जंप करो, और जिन बच्चों का चैप्टर थोड़ा बहुत आता है, भूल गया हूँ भैया, बहुत टाइम बाद लेक्चर देखना पड़ेगा, ये वो, तो एक बार रिवीजन सीरीज़ देख लो, फिर क्वेश्चन सीरीज़ की तरफ टेंड करना। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि पहले क्वेश्चन सीरीज़ देख लो। अगर आप 1.5x पे भी देखते हो तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 से 35 मिनट लेंगे। फिर क्वेश्चन सीरीज से अपना कंसेप्चुअल बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग करना। और जो बच्चे अभी प्योरली 0 पे है, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, ओनली PYQs कैन सेव यू, ओनली PYQs कैन सेव यू। तो आपको क्या करना है, मंजिल सीरीज़ कोई भी उठाओ, जेई ब्रीफ की सीरीज़, जो भी आपको अच्छा लगे, कोई भी सीरीज़ आप उठाओ, उससे कंसेप्चुअल लर्निंग ले लो और लास्ट के 10 ईयर के PYQs करके जाओ। और PYQs के अलावा आपको कोई मटेरियल नहीं करना, ना ही मॉड्यूल, DPP, बस प्रैक्टिस शीट मिलती है 1 शॉट के नीचे, वो आप कर लेना। उसके बाद PYQs करना। PYQs को रिपीटेटिवली प्रैक्टिस करो, उसको बार बार करके प्रैक्टिस करो, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। PYQ सीरीज के लिए भैया मैं आपको चैनल का लिस्ट दे रहा हूँ, जहाँ आपको 10 साल के PYQs मिल जाएंगे। जो NTA के कंसेप्ट है वो हर साल आपको रिपीटेड मिलेंगे। क्वेश्चन जरूर सेम ना हो, लेकिन कंसेप्ट हमेशा रिपीटेड रहता है। तो ओनली PYQs कैन सेव यू। जो बच्चा अभी 0 पे है, मैं आपको इस चैनल पे डेली टारगेट्स दूंगा, तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और जितनी भी सारी बातें थी मैंने आपको क्लियर कर दी। यहाँ से आपको ज़्यादा डीमोटिवेटेड या हाईली मोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं कि स्थित प्रज्ञ रहना जरूरी है। आपको दुख भी झेलना आना चाहिए, आपको सुख भी झेलना चाहिए। आप ना स्टेबल रहो। आप ना ज़्यादा खुश हो जाते हो किसी की स्ट्रैटेजी देख के, ज़्यादा दुखी हो जाता है अगर आपको कोई डीमोटिवेट करता हो। अगर आप स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ोगे, मैं क्या, भगवान भी आपको प्रॉमिस करके जाएगा कि आपका जेई हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो बात बोली है, एक बार वापस इस वीडियो को देख लो, ताकि इस वीडियो के बाद आपको भटकना ना पड़े। अगर आपको सीट चाहिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। अगर कोई डाउट आता तो एक बार कमेंट में पूछना। मिलता हूँ किसी और वीडियो से। आपका बड़ा भाई रोहित चौ, बाय।